मैं आप सभी को इन्फॉर्म करना चाहती हूँ, इस सब्जेक्ट की ट्यूशन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। जो भी बच्चा ट्यूशन क्लासेस लेना चाहता है तो वो दिए गए नंबर्स पर हमें कांटेक्ट कर सकता है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू निवान मैथ एकेडमी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। अगर अब तक आपने निवान मैथ एकेडमी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब, और मैथमेटिक्स के इस सफर में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। ऐसे ही मुस्कुराते रहे और निवान मैथ एकेडमी के साथ अपने सपनों की ओर बढ़ते रहे। अगर आज के टॉपिक की हम बात करें कि आज का इंटरेस्टिंग टॉपिक क्या होने वाला है, तो वो होगा एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, इससे पहले मैं पूरा का पूरा बेसिक करा चुकी हूँ, देन एग्जांपल, देन एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 5 तक के सारे क्वेश्चन करा चुकी हूँ। अगर अब तक आपने वो नहीं देखे हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज जाकर उनको जरूर देखें। एंड आपसे ये चीज बताना चाहती हूँ, एक मिनट, आपसे ये चीज बताना चाहती हूँ कि ये पूरी जो एक्सरसाइज है, जो ये टॉपिक चल रहे हैं, ये जो हमारे पास है, इसमें दो फॉर्मूले यूज हो रहे हैं। पहला यूज हो रहा है एक्सपोनेंट का, फर्स्ट टॉपिक। सेकंड जो है हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है रिजोल्व पार्ट का। ठीक है, तो जहां पे जैसे बोला जाएगा आपको वो वाला फॉर्मूला यूज करना है। अब हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हमारे पास कंपोनेंट वाला फॉर्मूला यूज होगा कि रिजोल्व वाला होगा। ठीक है, अब देखो, द रिजोल्व पार्ट ऑफ फोर्स along a direction inclined at an angle alpha with it is of magnitude 30 न्यूटन, है नहीं 30 न्यूटन। इफ अल्फा की वैल्यू ये हो, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एंड आल्सो इट्स अदर रिजोल्व पार्ट। दिया हुआ है, उस रिजोल्व पार्ट निकालना है। तो पूरा बात जो चल रही है वो रिजोल्व पार्ट के लिए चल रही है, तो इसका मतलब ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं होगा, यहाँ पे यूज होगा रिजोल्व पार्ट वाला फॉर्मूला। तो सबसे पहले हम इस पूरे क्वेश्चन की रूपरेखा तैयार करेंगे, फिर इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, तो देखो, द रिजोल्व पार्ट ऑफ फोर्स along a direction inclined at an angle alpha with it is of magnitude 30 है। अब देखो, सबसे पहली बात है, इसमें फोर्स हमें ये नहीं बताया कि फोर्स F है, F1 है, क्या है। तो हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं कि मेरे पास एक फोर्स क्या है, F है, जैसे हमने अपने प्रूफ में किया था जनरली। ठीक है, तो ये फोर्स F जो है, इसका रिजोल्व पार्ट। अब देखो, जब हमने ये पूरा टॉपिक किया था, इसका बेसिक किया था, तो वहां पे मैंने आपको बोला था कि भाई जो दो कंपोनेंट, देखो किसी भी टू डायरेक्शन में, एनी टू डायरेक्शन में दो कंपोनेंट की बात करें तो वो दो कंपोनेंट जो है वो हमारे पास रिजोल्व पार्ट बनते हैं। कब बनते हैं? जब वो दोनों कंपोनेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो मेन चीज है, जब इसको हम रिजोल्व करेंगे दो कंपोनेंट में, तो दो कंपोनेंट मतलब इसके रिजोल्व पार्ट भी मेरे पास दो आएंगे। तो पहला रिजोल्व पार्ट मुझे दिया हुआ है, दूसरा मुझे यहाँ पे फाइंड करना है। अदर रिजोल्व पार्ट क्या करना है? फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखो, रिजोल्व पार्ट ऑफ ए फोर्स अलोंग ए डायरेक्शन एट एन एंगल अल्फा विद इट इज ऑफ मैग्नीट्यूड दिस, मतलब मेरे पास इस फोर्स का जो रिजोल्व है वो है 30 न्यूटन। अब मेन चीज है बेटा, जब हम रिजोल्व पार्ट की बात करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, देखो ये मेरे पास फोर्स एफ है। ठीक है, इसको हम टू कंपोनेंट्स में क्या कर रहे हैं? रिजोल्व कर रहे हैं। अब ये दोनों कंपोनेंट जो है मेरे पास क्या है? 90 एंगल, मतलब राइट एंगल पे हैं। ठीक है, उनके बीच का जो एंगल है वो राइट एंगल है। ठीक है, क्लियर हो गया, बात समझ आई? तो उन कंपोनेंट्स को हम बोल देते हैं रिजोल्व पार्ट। अब देखो, यहाँ पे मेरे पास फर्स्ट रिजोल्व पार्ट की वैल्यू दी हुई है, बट जब हम रिजोल्व पार्ट निकालते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है कि वो फोर्स, यहाँ पे कॉस और यहाँ पे एंगल आता है। तो जब भी हम रिजोल्व पार्ट निकालते हैं तो हमें डायरेक्शन की बात की जाती है कि इस फोर्स का रिजोल्व पार्ट निकालो इस डायरेक्शन में। तो डायरेक्शन क्या शो करता है? एंगल। तो भाई मुझे यहाँ पे एंगल तो पता होना चाहिए। तो मेरे इस फोर्स का रिजोल्व पार्ट है ना, इस फोर्स का रिजोल्व पार्ट इस डायरेक्शन में, मैं यहाँ पे इसको OX मान लेती हूँ, यहाँ पे OY। OX डायरेक्शन में अगर मैं बात करूं तो मेरे पास यहाँ पे मुझे एंगल तो पता होना चाहिए। फोर्स तो लिख दिया, पर यहाँ पे एंगल क्या ले। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं इस वाले OX डायरेक्शन में अगर मैं रिजोल्व पार्ट, पहला रिजोल्व पार्ट जो है मैं 30 न्यूटन मान रही हूँ कि मेरे पास ये 30 न्यूटन है, तो भाई जो रिजोल्व पार्ट है तो यहाँ पे कोई ना कोई तो एंगल होगा, डायरेक्शन तो दे रखी होगी, एंगल तो दे रखा होगा। तो वही बेटा यहाँ पे एंगल दे रखा है अल्फा, कि ये एंगल जो है मेरे पास क्या है? अल्फा। आगे बात समझ कि मेरे पास कोई एक फोर्स है, उसका रिजोल्व पार्ट
ठीक है, कौन सी डायरेक्शन में, जो एंगल क्या है अल्फा, किसके साथ, इसके साथ, एफ के साथ क्या है एंगल अल्फा। ठीक है, तो मेरे पास एफ का रिजोल्व पार्ट दिया हुआ है किस डायरेक्शन में, जो ओ एक्स डायरेक्शन में हम मान के चल रहे हैं, जिसका एंगल क्या है अल्फा है, एंगल क्या बना रहा है अल्फा बना रहा है, उस डायरेक्शन में मेरे पास इसका रिजोल्व पार्ट गिवन है। तो मुझे क्या फाइंड करना है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, इस एफ की वैल्यू फाइंड करनी है। एक तो मुझे सेकंड अदर रिजोल्व पार्ट मतलब सेकंड रिजोल्व पार्ट फाइंड करना है, दूसरा मुझे इस एफ की क्या करनी है वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस अल्फा। तो बात समझ आई कि हमें क्या क्या दिया हुआ और हमें क्या क्या यहाँ पे निकालना है, इवेल्युएट करना है। तो पहली चीज आपको ये चीज समझ आनी चाहिए कि मेरे पास एक फोर्स है, उसका एक रिजोल्व पार्ट दिया हुआ है। तो रिजोल्व पार्ट दिया हुआ है तो भाई किसी ना किसी डायरेक्शन में दिया होगा, तो मेरे पास उस डायरेक्शन में दिया है जो एंगल क्या बना रहा है उसके साथ अल्फा, एफ का एंगल बना रहा है अल्फा। तो मैंने मान लिया कि ओ एक्स डायरेक्शन में इसका रिजोल्व पार्ट दिया हुआ है और एंगल क्या है अल्फा है। ठीक है, क्लियर, तो उसकी वैल्यू दी हुई है इतनी। अब मुझे इस फोर्स की वैल्यू निकालनी है, दूसरा रिजोल्व पार्ट निकालना है। तो आई होप ये पूरा का पूरा फंडा आपको क्लियर हो गया होगा और ये चीज आपको पता होगा कि ये मेरे पास क्या होता है, दोनों के दोनों कंपोनेंट जो होते हैं मेरे पास राइट एंगल पे होते हैं। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप सॉल्यूशन में सिंपल सा पहले डायग्राम बनाएंगे कि मेरे पास एक फोर्स एफ है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे जो डायरेक्शन ले रही हूँ और ओ वाई, अब ये मेरे पास फर्स्ट है ना, ये सेकंड, इन दोनों के बीच में क्या आएगा यहाँ पे 90 डिग्री। ठीक है, क्लियर। अब जो एफ है मेरे पास, वो एफ क्या है, ओ एक्स से कितना एंगल बना रहा है एफ। अब इस वाले रिजोल्व पार्ट की वैल्यू जो दी हुई है वो दी हुई है 30 न्यूटन। क्लियर हो गया। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, यहाँ से एफ की वैल्यू फाइंड करनी है, दूसरा सेकंड रिजोल्व पार्ट। ठीक है, क्लियर हो गया। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो हेयर, क्योंकि रिजोल्व पार्ट दिया हुआ तो यहाँ पे रिजोल्व पार्ट लिखो, हेयर द रिजोल्व्ड पार्ट of force F in the direction मेरे पास क्या है, डायरेक्शन क्या है भाई, डायरेक्शन है मेरे पास ओ एक्स डायरेक्शन में। तो मेरे पास ओ एक्स डायरेक्शन में क्या होगा, मेरे पास एफ जो फोर्स हो, साथ में यहाँ पे कॉस। अब ये फोर्स ओ एक्स से कितना एंगल बना रहा है अल्फा, तो वो एंगल यहाँ पे। ठीक है, क्लियर। पर इसकी वैल्यू क्या दी हुई है मेरे पास 30, कितनी दी हुई है 30। एन मत लिखना साथ में, एन उसकी क्या है यूनिट है 30 न्यूटन। तो यहाँ पे आ जाएगा 30 इक्वल टू एफ कॉस अल्फा। ठीक है, क्लियर, ये मेरे पास आ गया। तो मेरे पास यहाँ पे दो टारगेट है, पहला कि भाई मुझे एफ की वैल्यू निकालनी है, दूसरा कि मुझे दूसरा वाला ये रिजोल्व पार्ट निकालना है। बट क्या यहाँ पे और कुछ भी दिया हुआ है, यस, यहाँ पे दिया हुआ है बेटा ये अल्फा जो है, जो हमने यहाँ पे बोला है कि अल्फा ओ एक्स के साथ जो मतलब किस डायरेक्शन में है, तो डायरेक्शन एंगल अल्फा दिया था। ठीक है, तो वहां पे मेरे पास अल्फा बाद में दे दिया कि अल्फा की वैल्यू जो है मेरे पास tan इनवर्स 4/3 है। तो ये चीज आप यहाँ पे लिख सकते हो, गिवन अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स 4/3। एक बार चेक कर लेते हैं कभी फिर मिस्टेक ना हो जाए, tan इनवर्स 4/3, tan इनवर्स 4/3। क्लियर। अब देखो ये चीज मुझे गिवन है, ये चीज मैंने यहाँ पे आपको नहीं बताया था, अब मैं बता रही हूँ। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखो कि हमें क्या दिया हुआ है, फोर्स है। ठीक है, फोर्स अब यहाँ पे दिया नहीं गया, फोर्स की वैल्यू हमें निकालनी, तो हमने अपनी साइड से जनरली फोर्स एफ माना है, तो उसका रिजोल्व पार्ट इतना दिया हुआ है, दूसरा मुझे निकालना है। साथ ही रिजोल्व पार्ट दिया हुआ तो उसकी डायरेक्शन भी दी हुई है, मतलब अल्फा की वैल्यू दी हुई है, तो वो मैंने ओ एक्स से ले ली। ठीक है, यहाँ पे एंगल क्या है मेरे पास अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू मुझे ये दी हुई है, तो मुझे एफ की वैल्यू निकालनी और रिजोल्व पार्ट निकालना है। ठीक है, तो ये चीज मेरे पास आ गया। अब देखो एफ की वैल्यू मुझे निकालनी है, तो एफ यहीं पे इधर बैठा है, तो इधर जाके अपॉन में, मल्टीप्लाई में बैठा ना उधर, तो यहाँ पे जाके अपॉन में। अब देखो एफ की वैल्यू निकालने के लिए, क्योंकि और कुछ तो मुझे है नहीं गिवन, जो गिवन था रिजोल्व पार्ट उसकी हेल्प से मैंने इतना निकाला, अब मुझे सिर्फ ये वाला गिवन है, इसकी हेल्प से मुझे एफ की वैल्यू इवैल्यूएट करनी पड़ेगी, और जो सेकंड हमारे पास क्या है रिजोल्व पार्ट, वो फाइंड करना पड़ेगा। अब देखो कैसे निकालना पड़ेगा, क्योंकि मुझे एफ को इवैल्यूएट करने के लिए मुझे कोस अल्फा की वैल्यू चाहिए, बट यहाँ पे अगर मैं अल्फा की जगह ये रखूंगी तो कुछ निकल ही नहीं पाएगा, जैसे कि पिछले वाले क्वेश्चंस में था, इससे पहले भी मैंने ऐसा क्वेश्चन आपको कराया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेंगे सिंस
अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स 4/3, यही है अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स 4/3। अब देखो tan इनवर्स इधर इधर आके क्या हो जाएगा मेरे पास, tan अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/3। अब देखो सिंपल सी चीज है, वही चीज मैंने उस वाले क्वेश्चन में बताया है। अगर आपने वो वाला क्वेश्चन नहीं देखा तो पहले उसको जरूर जाके देखना, बिल्कुल सेम कंसेप्ट है, ये वाला क्वेश्चन जो है बिल्कुल सेम है। अब मेरे पास 10 की देखो सिंपल सी चीज है, यहाँ पे मेरे पास क्या है, एक मिनट, ये यहाँ पे 90 है। अब मैं इसके पैरेलल यहाँ पे इसको मिलाऊं और इसके पैरेलल यहाँ पे इसको मिलाऊं, तो ये भी मेरे पास कितना बनेगा बेटा 90। तो यहाँ पे मैं ए लिख दूं, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, तो ओ ए सी मेरे पास क्या बन जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल। क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, ट्रायंगल यहाँ पे बना रही हूं मैं ओ ए सी, यहाँ पे 90 डिग्री, और ये एंगल मेरे पास कितना है अल्फा, ये एंगल मेरे पास अल्फा, ठीक है। चलिए अब देखो मेरे पास tan अल्फा, tan अल्फा क्या होता है मेरे पास, बताओ tan में क्या बात करते हैं, tan अल्फा अगर मैं निकालूं तो मेरे पास क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो इस एंगल के लिए ये क्या काम करेगा मेरे पास, बेस का, ये क्या काम करेगा परपेंडिकुलर का, और ये क्या काम करेगा हाइपोटेनियस का। तो मेरे पास tan अल्फा क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहाँ पे tan अल्फा की वैल्यू क्या है मेरे पास 4/3। तो यहाँ से इसका मतलब क्या मिला कि परपेंडिकुलर जो है मेरे पास वो क्या हो गया मेरे पास 4, एक मिनट, परपेंडिकुलर क्या हो गया 4, बेस क्या हो गया मेरे पास 3, क्लियर। अब पाइथागोरस थ्योरम से आप यहाँ पे क्या है हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हो, तो बाय पाइथागोरस पाइथागोरस थ्योरम से हमारे पास क्या होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस के बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस क्या है मेरे पास ओसी, ओसी का स्क्वायर निकालो, यहाँ पे पी परपेंडिकुलर 4 है तो 16 आ जाएगा, 3 है तो 9 आ जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा 25। तो ओसी की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी 5। तो यहाँ पे हाइपोटेनियस कितना आ गया मेरे पास 5। बट देखो ये सारी चीजें समझ आ रही है ना। अब आपके पास देखो यहाँ पे बेस भी आ गया, परपेंडिकुलर भी आ गया, हाइपोटेनियस। अब आप चाहे साइन अल्फा निकालो, कोस अल्फा निकालो, टेन अल्फा की वैल्यू दी हुई है, आप निकालो कोट अल्फा, सेक अल्फा, कोसेकेंट अल्फा, कोई से भी उसकी वैल्यू निकाल सकते हो इसकी हेल्प से, ठीक है। और ये चीजें हमने छोटी क्लासेस में सीखी है, 10th में ये चीज पोर्शन पूरा का पूरा है। तो यही चीज मैं कह रही हूँ भाई, जैसे 10th में आपने किया है वही थोड़ी सी पुरानी यादें तरोताजा हुई या नहीं हुई, होगी ना। अब देखो यहाँ पे तो मुझे किसकी चाहिए भाई, मुझे चाहिए सिर्फ कॉस अल्फा की, जो चाहिए भाई उसकी निकालो ना, एक्स्ट्रा निकालने की जरूरत ही नहीं है। तो कॉस अल्फा की वैल्यू मुझे निकालनी है, तो कॉस अल्फा क्या होगा बेटा हमारे पास, कॉस अल्फा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ से मेरे पास बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, बेस क्या है मेरे पास 3, हाइपोटेनियस क्या 5, तो कॉस अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 3/5। अब यही वैल्यू आप क्या रख दोगे इस वाली इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर, आप इसको ना ऐसे करो, इक्वेशन नंबर इसको फर्स्ट दे दो, ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड। तो आप लिख दोगे यहां से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे f इक्वल टू 30 अपॉन कॉस अल्फा की वैल्यू यहाँ पे अपॉन में रख देंगे, तो कॉस अल्फा की वैल्यू क्या 3/5। अब ये 5 नीचे है, ऊपर आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 30 मल्टीप्लाई 5/3, 3 से 30 10 टाइम्स कट जाएगा। तो मेरे पास एक मिनट, तो f की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी 50, ये आया ना 50 आ जाएगा, और हमारे पास किस में दिया हुआ है 30 न्यूटन है, तो न्यूटन यहाँ पे, तो मेरे पास f की वैल्यू आ गई, एक टारगेट पूरा हुआ या नहीं हुआ। अगर ये चीज हमें ना दी होती ना, ये वाला पोर्शन ना गिवन होता तो हम निकाल ही नहीं पाते, बात समझ आई। तो ये वाला पोर्शन दिया वो इसीलिए दिया कि हम जो अपनी बचपन की यादें हैं उनको याद कर ले, ठीक है, और उसकी हेल्प से ये चीजें निकाल लें। अब हमारे पास f निकल के आ गया नहीं आ गया, पहला टारगेट पूरा। अब मुझे निकालना है अदर रिजोल्व पार्ट, अदर रिजोल्व पार्ट निकालना है, तो बेटा हम किसके, इस वाले के लोग, ठीक है। तो मैं लिख रही हूं यहाँ पे द रिजोल्व पार्ट, द रिजोल्व्ड पार्ट, पार्ट लिखना है, रिजोल्व पार्ट ऑफ फोर्स F, ठीक है, इन द डायरेक्शन OY,
ओ वाई डायरेक्शन में। अब ये लाइन ऐसे करते हुए मैं हटा ही देती हूँ, फोर्स यहाँ पे आ जाएगा डायरेक्शन ओ वाई, ठीक है, ओ वाई डायरेक्शन में, क्योंकि ये तो निकल चुका, फर्स्ट रिजोल्व पार्ट तो दिया हुआ था, सेकंड मुझे निकालना है, एफ की वैल्यू मैं निकाल चुकी हूँ। अब रिजोल्व पार्ट इसका निकालना है, इस वाली ओ वाई डायरेक्शन में। ओ वाई डायरेक्शन में निकालेंगे तो सिंपल सा फंडा तो ये है भाई, जो फोर्स है पहले लिखो यहाँ पे फोर्स, फिर यहाँ पे लिख दो कॉस। अब आप क्या देखोगे कि जो एफ है, जो ये एफ है, हम किस डायरेक्शन में ले रहे हैं, ओ वाई डायरेक्शन में। तो भाई एफ का ओ वाई से एंगल कितना है, तो एंगल तो हमारे पास ये आएगा जी पूरा का पूरा, है ना। तो ये एंगल कितना होगा, ये पूरा का पूरा कितना है, देखो ये पूरा का पूरा है 90, ठीक है, इसमें इतना मेरे पास अल्फा, तो मुझे ये वाला निकालना, तो मैं क्या करूंगी 90 माइनस अल्फा, क्योंकि मुझे जब भी रिजोल्व पार्ट निकालना है तो जिस भी डायरेक्शन में निकालते हैं उससे उसका एंगल लेते हैं, तो मुझे एफ का एंगल चाहिए इससे, तो एफ का एंगल चाहिए तो यही तो है एंगल, तो पूरा 90 है, इसमें से ये हटा दूंगी तो ये क्या आएगा 90 माइनस अल्फा, तो हम यहाँ पे कोस के साथ लिखेंगे बेटा 90 माइनस के अल्फा। आगे बात समझ, तो मेरे पास अभी एफ की वैल्यू क्या निकली 50 कोस 90 माइनस अल्फा, बताओ जल्दी क्या आएगा यहाँ पे, मेरे पास आएगा यहाँ पे देखो कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है मेरे पास, होता है मेरे पास साइन थीटा। ये चीज सभी को पता है या नहीं पता, देखो क्या होता है 90 माइनस थीटा, 90 में से कुछ माइनस कर रहे हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएंगे, अब जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएंगे बेटा तो सब क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं, तो यहाँ पे आएगा पॉजिटिव साइन। फिर कोस का जब 90 वाला केस आता है तो कोस चेंज होता है साइन में, तो कोस का चेंज हो गया साइन में, तो हम क्या लिख देते हैं कोस 90 माइनस थीटा को साइन थीटा, ठीक है, तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा साइन अल्फा। क्लियर, कैसे लिखा किस बेस पे लिखा वो चीज आपको क्लियर है या नहीं है, आप ये चीज साइड में करके लिख लेना, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं इसको, क्योंकि cos 90 माइनस अल्फा इक्वल टू साइन अल्फा। अब देखो सिंपल सी चीज है, आपको चाहिए भाई रिजोल्व पार्ट निकालने के लिए आपको तो साइन अल्फा की वैल्यू पता होनी चाहिए, पर अभी हमने सिर्फ किसकी निकाली थी cos अल्फा की, तो भाई हमारे पास पूरा सामान तैयार तो है, पूरे लॉजिक तो तैयार है ना, यहाँ से वैल्यू उठाओ निकाल लो। तो हमारे पास अगर मैं यहाँ से साइन अल्फा की वैल्यू निकालू, तो साइन अल्फा की वैल्यू आप यहाँ पे निकाल लो, यहाँ पे मैं यहाँ पे करके दिखा रही हूँ, साइन अल्फा क्या होता है भाई परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या 4, हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या 5, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 4/5। आगे बात समझ, ठीक है, और मैं यहाँ पे ये वाला पोर्शन हटाऊंगी परपेंडिकुलर वाला, ठीक है, मैं लिखूंगी यहाँ पे 4/5। अब साइन अल्फा की वैल्यू आ गई बेटा, यहाँ पे पुट कर दो, तो मेरे पास 50 मल्टीप्लाई साइन अल्फा की वैल्यू क्या 4/5, 5 से 50 को कैंसिल करेंगे 10, और ये हो जाएगा मेरे पास 40 न्यूटन। तो मेरे पास जो सेकेंड रिजोल्व पार्ट का जो अदर रिजोल्व पार्ट आया वो आया 40 न्यूटन, ठीक है। तो ये चीज आपको पूरा का पूरा प्रोसीजर समझ आया कि सबसे पहले वो चीज देखो कि दिया हुआ क्या, कि भाई ये कोई एक फोर्स है, उसका एक रिजोल्व पार्ट दे दिया, ये बता दी कि किस डायरेक्शन में, मतलब एंगल दे दिया, हमें क्या निकालना है रिजोल्व पार्ट निकालना है दूसरा वाला, ठीक है, फोर्स की वैल्यू दिखानी, और अल्फा की वैल्यू ये दे दी, तो हमने जो जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है भाई उसके हिसाब से निकाल ली। फिर हमारे पास अल्फा देखा, मुझे फोर्स निकालने के लिए भाई यहाँ पे जो फोर्स एफ है उसको निकालने के लिए कोस अल्फा की वैल्यू चाहिए, तो जो इन्फॉर्मेशन ये दी हुई थी इसकी हेल्प से हमने बचपन वाली यादें तरोताजा कर ली और यहाँ से निकाल ली। मुझे कोस अल्फा की वैल्यू चाहिए तो मैंने कोस अल्फा की वैल्यू निकाल ली और सॉल्व कर लिया, मेरे पास एफ की वैल्यू निकल के आ गई। अब मुझे सेकंड पार्ट क्या निकालता है रिजोल्व पार्ट, तो रिजोल्व पार्ट निकाल लिया मैंने, ठीक है, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, बट मुझे यहाँ पे साइन अल्फा की वैल्यू चाहिए, तो भाई सब सिस्टम तैयार तो है, यहाँ से निकालो उठाओ, बस उठा के वैल्यू रखनी थी, तो हमने यहाँ पे वैल्यू उठा के रख दी, अब वहां से यहाँ पे पुट कर दी और हमारा आंसर आ गया। तो आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छे से समझ आ रहा है तो अपने प्यारे से निवान मैथ अकेडमी चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत। मैं आप सभी को इन्फॉर्म करना चाहती हूँ इस सब्जेक्ट की ट्यूशन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। जो भी बच्चा ट्यूशन क्लासेस लेना चाहता है तो वो दिए गए नंबर्स पर हमें कांटेक्ट कर सकता है।